वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में वो इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स और थॉट्स फील कर रहा है। कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव है, जर्नल है, कैमरे से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और जो भी मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, पिका कार्ड मेरा दूसरा चैनल है डार्क नाइट लव टैरो, आप आगे पिका कार्ड लिख सकते हैं, ठीक है। आपको वो चैनल आ जाएगा, आप जब सर्च बार में लिखेंगे तो। और वहाँ पे आपको इंट्यूटिवली पाइल चूज कर सकते हैं। वहाँ पे जो वीडियोस मेरी बनती हैं, और आपके अल्फ़ाबेट के साथ भी आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं, अपने पर्सन या अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पिकअप पाइल्स रीडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको कलेक्टिव रीडिंग मिलेगी, ठीक है। जो दिल चाहता है आप वो देख सकते हैं, ठीक है। वाले चैनल को भी जाके वॉच करें। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो आप उधर भी जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके माइंड में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स कुछ भी देख सकते हैं। क्या हो क्या रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या है, ठीक है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उस पर्सन के बारे में सोचें। उस इंसान के माइंड में आपको लेकर एग्जैक्टली इस वक्त क्या चल रहा है। वेट, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त करंटली क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। हाँ, आपके लिए उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। जो इंसान आपके माइंड में 24/7 रहता है, पर्सन ऑन योर माइंड, उसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए करंटली। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, इग्नोर मतलब कि एक इग्नोर वाली एनर्जी। इंसान एक इग्नोरिंग माइंडसेट में है, ठीक है। बहुत ज्यादा काम पे, करियर पे फोकस है करंट टाइम फ्रेम पे। आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको एक क्लियर कट आपको बता नहीं रहा आपसे क्या चाहता है, क्या इस रिश्ते को लेकर सोचता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। मतलब क्या आप चाह रहे हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। आप लोग जो है ना, एक थॉट्स एक दूसरे के जाने और समझे। आप इसके लिए क्या सोचते हैं, आप इसको बताएं। ये आपके लिए क्या सोचता है, ये आपको बताएं। आप कुछ इस टाइप की कन्वर्सेशन चाह रहे हैं। आप यहाँ पर मतलब कि एक होता है ना, बॉन्ड को और मजबूत करना चाह रहे हैं, अपनी केमिस्ट्री इसके साथ मजबूत करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, वक्त नहीं दे रहा, कनेक्टेड नहीं है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। 8 ऑफ हैंड्स आप लोग की यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर ही कुछ है। ये इंसान सोच रहा है इस बात को लेकर कि आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके साथ टॉक नहीं कर रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुलकर कम्युनिकेशन में नहीं है। इंसान जानता है आपसे बात करना चाहते हैं, और ये इंसान या तो इग्नोर कर रहा है, या आपके साथ इसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आपको टैकल करे, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप इससे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इससे बात करना चाहते हैं। इंसान इस बात से अवेयर है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप इससे एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कट टॉक करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसके साथ चाहते हैं। इससे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं। आपके सवालों के जवाबों से बचने के लिए आपके साथ एक फेस टू फेस टॉक नहीं कर रहा। क्योंकि देखें, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई चीट कर रहा है, कोई डिसेप्टिविटी कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी इस वक्त चाहता है कि होल्ड ऑन, मतलब कि आप अपनी थोड़ा सा आप टाइम और दे दें, थोड़ा सा एक रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा एक पीस में आ जाए, थोड़ा सा एक पेशेंस रखें, सब्र रखें अपने अंदर। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। बात इसको पता है कि आपके सवालात या आपका जो तरीका है वो गलत नहीं है, आप रॉन्ग नहीं है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, होपलेस एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज्यादा इमोशनली लॉस्ट हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपकी बात नहीं हो पा रही, अपने सवालों के जवाब मिल नहीं पा रहे। आप कहीं ना कहीं होपलेस हैं, ठीक है। आप इमोशनल लॉस आप फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है खत्म हो चुका है, आप बिला वजह सिचुएशन में स्टक हैं, आप बिला वजह से बात करना चाहते हैं। जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा, आप उससे क्या बात करेंगे। आप इस कनेक्शन में 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देखते हैं, हैप्पी फैमिली, मैरिज, किड्स, लाइफ, ठीक है। आपका ड्रीम है, आपकी विशेस कनेक्टेड हैं, आप विश करते हैं इस रिश्ते को, आप विश करते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर लेकिन इमोशनली लॉस्ट हैं, इमोशनली गुमसुम हो चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे ये सिचुएशन। ये इंसान आपके सवालों के जवाब कब देगा, कैसे देगा। आपको लगता है ये इनफ स्टेबल है,
ये इंसान अपनी लाइफ में फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये एक स्टेबल इंसान है, ठीक है, स्टेबिलिटी है इसके पास, एक प्रोवाइडर है, एक प्रोवाइडर की तरह अपनी फैमिली को लेकर चल रहा है, तो ये आपके साथ इस तरीके से बिहेव क्यों नहीं कर सकता? पर्सन ऑन योर माइंड, 2 ऑफ कप्स, आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक मूव फॉरवर्ड हो, ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़े, आप इस रिश्ते में जानना चाहते हैं ये रिश्ता किस तरफ मूव करने वाला है, आप इस इंसान से कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए बैठे हैं, इस इंसान की क्लैरिटी में ये कनेक्शन स्टैग्नेंट हुआ है, ठीक है, ये इंसान आपको जाने भी नहीं दे रहा, ये इंसान पूरी तरीके से आपको आने भी नहीं दे रहा, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में है आप लोग का रिलेशनशिप, कंप्लीटली ना ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर रहा है, कंप्लीटली ना ये, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में है। आपके पर्सन डीप डाउन काफी ज्यादा सोच रहे हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस लेकर चल रहा है इंसान, इसके ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस है, आपके पार्टनर के पास वर्क का हो सकता है, फाइनेंसिस का हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन करंटली बहुत ज्यादा डीप डाउन डिस्टर्ब है, ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त काफी नर्वस और कंफ्यूज है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बिजी है, ये इंसान जानता है कि यहाँ पर आप इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, ये इंसान जो है ना किसी की एडवाइस को फॉलो कर रहा है या एक विजडम से काम ले रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपको इस वक्त क्लियर कट जवाब देना या क्लियर कट आपके साथ मतलब के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देना ये हल नहीं है, ठीक है, ये इंसान एक बहुत स्मार्टली बिहेव कर रहा है, साइलेंटली आपको डील इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको जाने देना तो नहीं चाहता, ठीक है, इसको कुछ वक्त चाहिए यहाँ पर, ये फिलहाल के लिए नर्वस और कंफ्यूज है, ये फिलहाल के लिए अपनी लाइफ में अपने काम में किसी तरीके से स्टक और बिजी फील कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब भी है, ये अपने कुछ काम का स्ट्रेस, कुछ आउटसाइड इंटरफेयर, कुछ अपने अंदर की डिस्टर्बिंग एनर्जी उस चीज से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, और उसको वो सपोर्ट, वो विजडम मिल भी रहा है, किसी तरीके की डिवाइन सपोर्ट है आपके पर्सन के पास, ठीक है, आपके पार्टनर किसी तरीके की मतलब कि एक डिवाइन सपोर्ट या डिवाइन एडवाइस की वजह से, और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप चाह रहे हैं तो ये कनेक्शन खत्म हो जाए, आप अपने आप को फ्री कर लें, आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को आप वो करें, आप होल्ड करके नहीं रखना चाह रहे सिचुएशन को, आपके लिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है इस रिश्ते की, जितनी इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में इस रिश्ते की, आपने उस तरीके से इन्वेस्ट भी करा है, उस तरीके से इस इंसान को अप्रिशिएट भी करा है, उस तरीके से इंसान को वैल्यू भी करा है, और बेहद डिफरेंसेस होने के बावजूद, ऐसा हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद आपने बहुत ज्यादा इसको एडमायर भी करा है, वैल्यू भी करा है, वो सब कुछ प्रोवाइड करा है जो आपको देना चाहिए कनेक्शन में, ठीक है, ऐसा हो सकता है एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, माइंडसेट आप लोग की डिफरेंसेस हैं, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, फिर भी आप ये रिश्ता आपको चाहिए था, आपने इस रिश्ते पे अपनी तरफ से वर्क करा, आप अभी भी पैशन फील करते हैं, लेकिन आप इस पर्सन से चाहते हैं, आप ब्रोकन हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, बहुत कुछ दे दिया, अब आप ब्रोकन हैं, आप चाहते हैं भाई प्लीज डिसाइड करो, प्लीज यहाँ पर इस रिश्ते को इस रिश्ते का एक सॉल्यूशन निकालो, तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, तो इस रिश्ते में थोड़ा सा एक मतलब कि आपको देखते हुए कोई डिसीजन लिया जाए, आपको देखते हुए कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है, बैकग्राउंड में अजान भी हो रही है लेकिन किसी और जगह हो रही है, अभी हमारी पहले उससे पहले हमें रीडिंग खत्म करनी है, ठीक है, ओके, देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, इक्वल गिव एंड टेक, आपके पर्सन जानते हैं इस रिश्ते को, अगर आपके पर्सन को लाइफ में चाहिए तो इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंसान तभी आपको फेस नहीं कर रहा, ये जानता है, इसने जो कुछ भी किया है, जो आप डिजर्व करते हैं, इसको ये भी पता है आप क्या डिजर्व करते हैं इस रिश्ते में, आपकी वैल्यू क्या है ये भी जानता है, आप अपनी वैल्यू भी जान चुके हैं ये भी इसको पता है, ठीक है, आप अपनी अहमियत जानते हैं, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, जितना भी इस कनेक्शन की रूट्स मजबूत हैं या कनेक्शन अब तक चल रहा है वो आपकी वजह से चल रहा है, 7-7 की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लेसन रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा वेट करा है, बहुत ज्यादा इंतजार करा है, बहुत ज्यादा एक वेटिंग पीरियड आपकी तरफ से मुझे नजर आ रहा है, आप इस कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टाइम से वेट करते आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, ठीक है, इस चीज को देखने के लिए आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपने सेल्फ को, ठीक है, अपने इमोशंस को,
देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है। इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, आप इसकी सोचो में। ऐसा मत सोचें कि इसने आपको निगलेक्ट कर दिया, इसने आपको छोड़ दिया, नहीं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। लेट्स सी क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। 44 की एनर्जी, स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ सोच रहा है, इसके दिमाग में आपको लेकर और क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है, इसके अकॉर्डिंगली इसको ऐसा लगता है बहुत टाइम आपने इस रिश्ते में दे दिया है, बहुत टाइम गुजर चुका है, आप बहुत कुछ कर चुके हैं, आप बहुत कुछ इस रिश्ते को दे चुके हैं अपनी तरफ से, ठीक है। टाइम टू गो, बहुत टाइम ज़्यादा आपने दे दिया है और बहुत टाइम गुजर चुका है। शायद इस इंसान ने आपको बहुत टाइम से कुछ ऑफर नहीं करा, एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ, अप्रोच नहीं किया, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं की, ठीक है। बहुत टाइम दे रही है, इसको चीज़ फील होती है, शायद इसीलिए आपको फेस नहीं कर पा रहा। किस मुंह से आपको कहे इसको और टाइम चाहिए, किस मुंह से कहे अंदर से नर्वस और कंफ्यूज है। आप बोलेंगे अब बाहर में जाओ भाई, अगर कंफ्यूज हो तो अपनी जगह रहो, अपनी लाइफ को देखो। अगर अभी भी तुम्हें हम समझ नहीं आ रहे तो अपना काम करो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन कोई चीज, आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रही है, आपका एक आप फेड अप हैं, ठीक है। अब बेजार हो चुके हैं इस इंसान से। पीस, ये इंसान एक पीस क्रिएट करना चाहता है इस कनेक्शन में। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 9 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में और क्या चल रहा है, वाई। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पर्सन के माइंड में है इस कनेक्शन को लेकर। वाई, आपके पर्सन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। आप क्यों, आप ही क्यों, आपके साथ क्या क्या लिखा है आपके साथ, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, इसको नहीं पता, इसको आपके पास वो सुकून क्यों मिलता है जो कहीं भी नहीं मिलता। जो घर जैसा सुकून है वो आपके पास क्यों है। आप इसके दिल दिमाग का सुकून है, आप इसका पीस है, ठीक है। आपको सोचकर या आपको देखकर इसको क्यों सुकून मिलता है। आप इसकी लाइफ में एक मेंटल पीस और सुकून लेकर आते हैं। कम टू द एज, ये पॉइंट पर आने वाला है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर की तरह आपको ऑब्जर्व कर रहा है कहीं पीछे से बैठकर। इसकी नजरें आपके ऊपर हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपको स्टॉक भी करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी लेता है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का फोकस आपकी तरफ है। ब्रीद आउट, यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग चल रही है, थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो थोड़ी बहुत इसको कंफ्यूजन रह गई है ना, वो अंडरस्टैंडिंग आने में सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। जो थोड़े से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस है ना, ये इंसान उनको फेस कर रहा है। शायद ईगो इसका ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहता है। हायर पावर, आपके पर्सन को हायर पावर पुश कर रहे हैं कि आपके पर्सन एक फ्लेक्सिबल हो जाए, इमोशनल हो जाए। आप दोनों ट्रेडिशनल फैमिली से मतलब के बिलोंग करते हैं। ट्रेडिशंस आपके लिए, दोनों इनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर इट अप, आपके पर्सन अपना माइंड क्लीन कर रहे हैं। थोड़ा सा ईगो भी है, उसको भी आपके पर्सन को अपना ब्रेक करना है आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, आपके पार्टनर नहीं समझ पाते कि आपको क्यों नहीं छोड़ पाता। आप कैसे इसका पीस बन गए हैं, ठीक है। आप कैसे इसकी लाइफ में सुकून बन गए, ये क्यों आपकी तरफ इतना ड्रेन होता है, इसकी एनर्जी आपकी तरफ क्यों खींची चली आती है, ये ना चाहते हुए भी क्यों आपको ढूंढता है, ना चाहते हुए भी क्यों आपको याद करता है। आउट ऑफ नोवेयर आप इसकी लाइफ में, आप इसके माइंड में, आप इसके थॉट्स में काम करते हुए, कुछ करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, उठते हुए कैसे आ जाते हैं। क्वेश्चन मार्क है इसके माइंड में, ठीक है। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं वो निग्लेक्ट तो कर रहा है, वो इग्नोर तो कर रहा है, वो आपके इस वक्त आपके सवालों का जवाब तो नहीं दे पा रहा, लेकिन वो जानता है आप यहाँ पर अब स्टेबिलिटी पे सवाल कर रहे हैं। वो जानता है आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। वो जानता है आप इस इंसान से, इस कनेक्शन के लिए अब एक्शन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है और ये बात भी समझ रहा है अगर आप नहीं रह पाते तो ये कौन सा रह पा रहा है अब आपके बिना, ठीक है। अगर आपके पास सुकून नहीं है इसके बिना, तो इसके पास भी नहीं है सुकून आपके बिना, ठीक है। देयर रोमांटिक फीलिंग टूवर्ड्स यू, इस इंसान की रोमांटिकली आपको लेकर फीलिंग्स क्या चल रही हैं, इस इंसान के अंदर रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहा है। भाई आपको लेकर काफी स्टेबल, ग्राउंडेड फीमेल की तरह देख रहा है, बहुत ज्यादा फोकस वुमेन की तरह देख रहा है। बहुत ज्यादा फोकस है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है। आपका फोकस अपने काम पे है, कैरियर पे है, ठीक है, स्टेबिलिटी पे है। आप बहुत ज्यादा मेंटली, आप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। मतलब कि आप एक एज अ मैरिज मटेरियल, मेल या फीमेल है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपनी वैल्यू वर्ड जानती है। तो ये इंसान आपको बहुत ज्यादा एक विजडम से भरा इंसान दिखता है।
आप एक जीनियस हैं, एक मतलब कि जीनियस टाइप पर्सनालिटीज नहीं होती, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, ठीक है। आपके पास एक अच्छे अर्निंग सोर्सेस भी हैं, आपके पास अच्छा काम भी है, अच्छा कैरियर भी है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी देखकर, आपका विजडम देखकर, ठीक है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक स्टार की तरह इसकी लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप पर्सन है, जो हील खुद होता है, जो हील करता है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट डिवाइन से है, ठीक है, जो डिवाइन से गाइडेड है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो बहुत ज्यादा फोकस रहता है, जो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, जिसका फोकस अपने सेल्फ पे है, अपने काम पे है, जिसको कहीं दुनिया की कोई फिक्र नहीं पड़ी कि साइड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसका फोकस अपनी लाइफ पे, अपने लाइफ पर्पस पे है, अपनी जिंदगी पे है, ठीक है, अपने आप पर है। इसको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको अप्रोच करना चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ आना चाहते होंगे, जो आपको एडमायर करते होंगे, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट देखता है, आपको ग्रो करता हुआ दिखता है, उसको ये चीज का इंतजार, इसको पता है कि आप इसका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी विशेष पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस इसके मतलब इसको ये चीज, इस चीज का पता है आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, ना कि आप लोगों की साथ किसी भी टॉक्सिक या टाइम पासिंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम्म आपके पर्सन आपको काफी डिवाइनली गाइडेड दिखते हैं, आपके पर्सन को ये चीज पता है आप डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं अपने अंदर, बहुत सारा अकेलापन, आपने बहुत सारी अपनी जिंदगी में एंडिंग्स देखी हैं, आपने जो कुछ सहा है वो खुद सहा है, आपने खुद को, अपने आप को खुद हील करा है, आप आज जो कुछ भी हैं अपनी वजह से, अपने सेल्फ की वजह से, ठीक है। आपका सेल्फ एक, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत सारी एंडिंग्स हुई है, बहुत सारे पेन देखा है आपने, आपके अंदर बहुत कुछ, आपने बहुत कुछ होल्ड करे रखा है, आपने खुद को अकेला कर लिया है, अपनी लाइफ में आप अकेले सरवाइव करते हैं, अपनी जिंदगी में आप अकेले ही सोचते हैं, मतलब कि एक बहुत एक हर्मिट काइंड एनर्जी है आपकी, आप एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, ठीक है। आपके पास सारे सवालों के जवाब आपके आपके पास ही हैं, आप वो इंसान है जिसके पास सारे सवालों के जवाब हैं, जो अपनी लाइफ में सारे सवालों के जवाब लिए बैठा है, ठीक है। क्लैरिटी, आपके पास आपके पास बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी है, ठीक है। आप पास्ट कुछ अरसे में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ठीक है, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपने आपने खुद को एक पीस की तरफ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन से, किसी इमोशनल कंफ्यूजन से आगे बढ़े हैं आप, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हुआ है, आप मेरी जस्टिस तलाश कर रहे हैं, बैलेंस तलाश कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में एक सोल काइंड कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इंसान को फील हो रहा है, आपने खुद को बहुत चेंज करा है, आपने अपनी लाइफ में पीस चूज किया है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप इंटरनल बैलेंस में आ चुके हैं, आपने अपनी जिंदगी में बैलेंस चूज किया है, यहाँ पे जस्टिस, आप अपनी जिंदगी में जस्टिस चाहते हैं, और एक सोल काइंड कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन में हो सकते हैं आप, जो स्ट्रांगली यहाँ पर आपके लिए मतलब कि एक आपकी सोल डिजायर है, आप ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जो आपकी सोल डिजायर को पूरा करे, एक सोल सर्चिंग को पूरा करे, जो आपके लिए बना हो, जिसके लिए आप बने हैं, ठीक है, वो कनेक्शन चाहिए आपको अपनी लाइफ में, आपको टेम्परेरी टाइम पासिंग और ऐसे कनेक्शंस नहीं चाहिए। लेट्स सी देखते हैं करंट की, अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। पर्सन ऑन योर माइंड, आप लोग, आप हमेशा अपने से डिफरेंट पर्सनालिटी अट्रैक्ट करते हैं, आप वो इंसान है, ठीक है। आप और आपके रिलेशनशिप्स ने आपको बहुत बदला है, आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे, मतलब क्या ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आपने एक एक्सपीरियंस होल्डर है, आपकी लाइफ में एक वाहिद कनेक्शन ये नहीं था, आप एक एक्सपीरियंस होल्डर है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे वो रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, सॉरी फोन यहाँ पर है और ये बज रहा है मेरी मम्मा का, ओके। अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, ये इंसान बार बार आपकी बातों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये इंसान आपकी बातों को बार बार सुनना और उसको फिर समझना पसंद करता है, ओवर रिप्ले, बार बार रिप्ले करना। ओके, क्या हो रहा है यार ये। अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। शुक्र, फोन एंड हो गया, कॉल एंड हो गई। आई नो आई वॉज आर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है, इस मतलब के पेन से डिस्ट्रैक्ट किया है इसने, क्या किया है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग,
इसको पता है इसने क्या क्या किया है, इस कनेक्शन में कितना पेन, कितनी स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी रही है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। आप इस इंसान से एक म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं, आपको कहना चाहता है, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने किसी तरीके का झूठ बोला है आपको, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कुछ है जो इसने आपको झूठ कहा है, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कभी कभी अपने आप को खो देता है आपको सोचते सोचते, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, पता नहीं किस दिन की ये डिटेल्स याद कर रहा है, उसको एक एक डिटेल याद है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये आपके साथ कुछ दोबारा से फील करना चाहता है, इसने कुछ फील किया है आपके साथ, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, आपने इसको कोई स्पिरिचुअल लेसन दिया, अगर आपको लेसन मिला है तो इसको भी मिला है, ठीक है। ये मत समझे खाली आपने ही अपनी जिंदगी में ऐसा स्पिरिचुअल लेसन लर्न किया है, ठीक है। ये कह रहा है इट्स टाइम टू फॉर मी टू हील नाउ, ये इंसान हील हो चुका है। भाई ये कनेक्शन आप लोग के लिए एक रीयूनियन, एक यूनियन का बाइस बन सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आप लोग के बीच अब बैलेंस होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू और अहमियत का बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा है। ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ इंसान टीम वर्क करना चाहता है। बिल्कुल, यहाँ पे एक रीजनरेशन, ये इंसान रीजनरेट करना चाहता है, इस कनेक्शन को ये लूज नहीं करना चाह रहा। अगर आपको लग रहा है ये इंसान खून इस कनेक्शन से भाग रहा है, इस कनेक्शन को छोड़ के भागना चाहता है, तो नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ न्यू फील करना चाहता है, कुछ न्यू चीजें। भाई ये इंसान पुरानी चीजों को खत्म कर कर आपके साथ पुराने मामला क्लीन इट अप कर कर आप ये फ्री होना चाहता है पुराने किसी सिचुएशन से। सोलमेट, भाई आप किसी सोलमेट कनेक्शन में डन हो गया, ठीक है। यहाँ पर डन हो गया, ये इंसान आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, पुरानी चीजों को खत्म करना चाह रहा है, पुराने कंफ्यूजन, पुरानी ब्लॉकेजेस से क्लीन इट अप, उनको क्लीन करना चाह रहा है। ये इंसान आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है। आर्ट विथ की आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में इसके साथ। तो इस रीडिंग को यहीं पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।